नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लता भक्ति माला पे। आज करवा चौथ है और करवा चौथ पे जब तक कथा नहीं सुनी जाती है तब तक कथा को पूर्ण नहीं माना जाता है। और मान्यता है कि जो स्त्रियां ये व्रत नहीं करती हैं और वो भी यह कथा श्रवण कर लें तो उनके भी पति की आयु दीर्घायु होती है। तो कृपया विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने। इस कथा को करक चतुर्थी तथा करवा चौथ व्रत के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे पहले द्रौपदी ने किया था। उस कथा की वर्णन करती हूँ। मधान्ता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक है। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों को नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था वे वैरा है। वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है और पहले भी इस व्रत को किसने किया है। तो श्री कृष्ण जी बोले कि अनेक प्रकार के रत्नों से शोभामायन, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभामान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थ, जो अभी दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों से भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर सबके उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शंकर जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्र उदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान बट पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी होकर उसने जलती हुई लोहड़ी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत को दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शंकर जी का पूजन करे 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर एक करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने भी किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधि से व्रत किया। जब किसी दिन देर कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह वीरवती के पास में चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने बताया कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सोवे, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय के ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम नियत्न के साथ ही इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात
वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्य धान्य पुत्र तथा आयु से परिपूर्ण हुआ, इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों की जीत अतुलनीय हो गई और राज्य को प्राप्त किया, जिसने उनका सब दुख खत्म हो गया। इस प्रकार करवा चौथ का यह कथा समाप्त हुआ। अन्य कथाएं भी हैं। साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं एवं कन्या से संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय के पश्चात अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान पर अग्नि जलाती और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यह बात दोहराई। उसकी भाभियाँ इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है, परंतु तुम्हारी भाभियों पर अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन कर लिया। इसके पश्चात कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक क्रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपने पति के प्रति अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन ही मन पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन्य धान्य से पूर्ण किया। अतः भी इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घदान में काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने से के पश्चात घर के वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवहृत पदार्थ अर्पित करें गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्तिभाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू को ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माँ कृष्ण चतुर्थी लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने से का विशेष महत्व। पूजा में चढ़ाएगा लड्डुओं को आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। विशेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं पर भक्षण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। करवा चौथ की पौराणिक कथाएं जो हैं वो इस प्रकार है। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडव पर गहरा संकट आन पड़ा। तब चिंतित होकर शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों का निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी आने वाली है। उस दिन पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती जी की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा पालन करो। द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब माँ पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधिपूर्वक पूजन की तो शिव, माता पार्वती और श्री गणेश ने उसे तथा अस्तु कह वरदान दे दिया और पांडवों की जीत हुई तथा वो अपने राज्य को प्राप्त किए। इस प्रकार वे सभी सुखों को प्राप्त हुए। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुभंगरा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों से दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ
को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वारा पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई तथा साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह की। करवा की पुकार सुनी यमराज ने, अभी मगर की आयु शेष है, इसे यमलोक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार करवा ने कहा